ये है बैरिंग, आवाज़ तो कर ही रहा है, ठीक है। ये आवाज़ करते करते प्रेशर प्लेट को काट देता है। अब यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, जबकि इसको करने के बाद ऑटोमेटिक नीचे जाना चाहिए, बट जा नहीं रहा है। ये देखिए, ये जहाँ छोड़ा वहीं अटक गया। कितना फ़र्क है और इसमें और उसमें सेम चीज़ है। इसकी लाइनें घिस गई हैं, इसकी लाइनें काफ़ी ऊपर, इसी से पिकअप बनता है। कैलिपर पिन है, इसका बहुत बड़ा महत्व है कि क्या निकला, इसमें ब्लेड निकला है। ब्लेड, ये सेविंग ब्लेड है जो इसमें डाला गया है, इसके पीले कम करने के लिए है ब्लेड है। और ये कचरा जो इसके अंदर से निकल रहा है, ये हो गया अपनी जगह बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो मैंने इसका ड्रम टर्निंग करा दिया है, ब्रेक शू नया डाल दिया है और प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर दिया है, एकदम फिट हो गया। भैया फ्री है। अब यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ एक पॉइंट, ओनली एक पॉइंट टिक करके खींचूंगा, ये बस। वहाँ पे घुमाना उषा जी, भैया घुमाना जरा भैया, गंदा निकला। जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं वैगनार 2020 मॉडल गाड़ी, जो सीएनजी और पेट्रोल इंक्लूड। ये गाड़ी मेरे पास पहली बार आई है, काफ़ी दूर से आई है काम होने के लिए। सर ने मेरा वीडियो देखा और देखने के बाद पहले तो चैनल पे सर्च किया वैगनार का कोई वीडियो है क्या, तो सही मायने में वैगनार की वीडियो थी नहीं है, बट ये वाली मॉडल का नहीं है, लेटेस्ट वाली का नहीं है। फिर भी उन्होंने अदर गाड़ियों का देखा, बहुत सारी गाड़ियों का काम हुआ है, जो जनरल सर्विस से A to Z काम करता हूँ, वो सारा देखा और उनको समझ में आया और वो काम कराने के लिए मेरे पास आज आ चुके हैं। तो मैंने बोला कि भाई जब इस गाड़ी का आप सर्च करने नहीं मिला तो क्यों ना मैं इसी गाड़ी पे वीडियो बना दूं। और वीडियो कुछ इस तरीके से बन रही थी जो अपने सर का रिक्वायरमेंट है कि मेरी गाड़ी में एवरेज नहीं है, क्लच में दिक्कत आ रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही है, हैंड ब्रेक टाइट तो है बट सही तरीके से लग नहीं रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं एकदम जो उन्होंने बोला नोट किया हुआ है और उनके ही अकॉर्डिंग काम करना चालू किया हो। और ये भी बता रहा हूँ, काम करने से पहले जब गाड़ी चलाया है तो सबसे पहले मैंने लेबर बताया है, लेबर जो था उनके मतलब का है। फिर उसके बाद मैंने पार्ट्स का पूरा आइडिया दिया है, थोड़ा सा 9-10 का फ़र्क हो सकता, नहीं कह सकता हूँ। सारा चीज़ करने के बाद फिर मैं गाड़ी खोलना स्टार्ट किया हूँ। किस तरीके से गाड़ी खुल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ऊपर से सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है एवरेज के लिए, हर गाड़ी में आदमी माइलेज के लिए ही कहता है भाई माइलेज अच्छी होनी चाहिए। तो माइलेज इशू था, तो उसके लिए मैंने खोला यहाँ से थ्रॉटल बॉडी, जो यहाँ खोल के मैंने कपड़ा लगा दिया है। यहाँ होता है इसका इंजेक्टर जो लगे होते हैं वो मैंने निकाल दिया है, इस पार पूरा कंप्लीट खोल दिया है। इस तरीके से जो सामने निकला खोलने के बाद, तो जो वो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, देखने में भी बताने में भी। इंजेक्टर का कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कभी खुला नहीं है, फर्स्ट बार खुला है। थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन कुछ इसी तरीके से है, लगभग बहुत सारे लोग ऊपर से स्प्रे मार देते हैं और उसी से काम चल जाता है, बट मुझे नहीं लग रहा जल्दी खुला नहीं है ये। बाकी एयर फिल्टर तो मैंने चेंज ही करना, प्लग मैंने खुद खोल के रखा हुआ है। अब इसके बाद मैं पीछे पेट्रोल फिल्टर खोलूँगा, उसके बाद मैं क्लच का भी काम कर रहा हूँ। क्लच का खोलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्या है कि गाड़ी जब 70-80 हज़ार किलोमीटर चल जाती है ना, मशीन से टाइट हुआ होता है बोल्ट, वो कई बार सीज मार जाता है। एक बोल्ट में कई बार 1-1 घंटे लग जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, हम टाइम देते हैं ना 3-4 घंटे का, तो उसमें 5-6 घंटे लग जाता है। कारण सिर्फ यही होता है कि बोल्ट वगैरह सीज मार जाता है, उसमें लग जाता है टाइम। तो इस तरीके से चारों ब्रेक का भी काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने खोला डिस्प्ले, भाई साहब कह रहे हैं कि ब्रेक में भी वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको टर्निंग करवाना है। टर्निंग करने के बाद इसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है मारुति का, वो मैं पैड डालूंगा, या जो उनका कहना होगा उस हिसाब से। बाकी सस्पेंशन गाड़ी का पूरा ओके है, लेकिन कैलिपर इसका कट जाने की वजह से खटखट की आवाज़ आ रही थी, तो कैलिपर पिन मैंने इसमें नया डालना है। ये तो हो जाएगा आगे का ब्रेक। अब मैं पीछे का दिखाता हूँ क्या रिस्पॉन्स था। पीछे का सिस्टम ये है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ से एडजस्टर पूरा का पूरा खुल गया है। हैंड ब्रेक तो टाइट था, लेकिन सही मायने में पकड़ नहीं था। पकड़ क्यों नहीं था, क्योंकि ये पहली बार खुला है, 70,000 के बाद पहली बार ब्रेक खुला और इसका ड्रम यहाँ से अंदर से कट गया है। तो जब हैंड ब्रेक हम खींचते थे ना, तब भी गाड़ी में मतलब वो रिस्पांस नहीं आ रहा था जो आना चाहिए। तो इसमें जो चीज़ें नया डालना है नया डालूंगा, ड्रम को टर्निंग करा करके जिस तरीके से मैं करता उसी तरीके से ब्रेक को बिल्कुल नया बनाऊंगा कंपनी के जैसा। ये चीज़ें ब्रेक और सस्पेंशन सारा चेक करूंगा। मेरी आदत है जो मैं हर गाड़ी का कॉल टॉप खोल के देखता हूँ। इस गाड़ी का कॉल टॉप तो देखा तो हमने साफ है, क्योंकि गाड़ी का बहुत अच्छा केयर करते हैं, तो अंडरग्राउंड खड़ी होती होगी, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। फिर भी मैं क्लीनिंग करूँगा। साफ़ करने के बाद जो इसकी मोटर लगी हुई है, ये इसके सारी जॉइंटों पे लुब्रिकेंट करूँगा, जोरिक मारूंगा, ताकि उसकी भी लाइफ बन जाए। सर्विस का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ चेकिंग में आना हो वो चेक हो जाए, जो लुब्रिकेंट करना हो उसको लुब्रिकेंट कर दिया जाए। अब मैं इसका गियरबॉक्स निकाल रहा हूँ और आगे एक पुल्ली से आवाज़ आ रही है, छोटी पुल्ली से जो एडजस्टर बैरिंग होता है, उसको भी मैं खोल करके चेक करूँगा। और उसको भी, कहने का मतलब है इस मॉडल वैगनार में या इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इस काम में कोई ऐसा काम नहीं बचेगा जो गाड़ी के रिलेटेड में सर्विस में आता ना हो और मैं करूँ ना, वो सारा करूँगा, ताकि आगे किसी भाई को सर्च करना है वैगनार नाम पे तो डायरेक्ट ये सीखता है कि ये काम होता है, इस तरीके से होता है।
और मैं जो सबसे अपना बेस्ट देने वाला हूँ वो इस बेस्ट में दूंगा। लगभग सारे कस्टमर एक ही चीज़ उम्मीद लेके आते हैं, काम बहुत अच्छे से हो जाए और बढ़िया से हो जाए। लेकिन वो पूछते भी हैं और सामने खड़े भी होते हैं, देखते भी अच्छा क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये देख लें, देख सकते हैं आप कि ये है बैरिंग, आवाज़ तो कर ही रहा है, ठीक है। ये आवाज़ करते करते प्रेशर प्लेट को काट देता है। और दूसरी चीज़ होता क्या है, कई बार क्या होता है, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी, लेकिन जल्दीबाजी में क्या होता है, क्लच बैरिंग निकाला, डाला और लगा दिया। बट ऐसा नहीं, अच्छा का मतलब ये हो गया कि जैसे ये फारक है ना, पूरा रमा होना चाहिए। देखिए अब यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, जबकि इसको करने के बाद ऑटोमेटिक नीचे जाना चाहिए, बट जा नहीं रहा है। ये देखिए, ये जहाँ छोड़ा वहीं अटक गया। तो इससे क्या होता है, जब हम क्लच प्लेट को दबाते हैं ना, यहाँ से तार तो ऐसे दबा रह जाता है और ऑटोमेटिक ये जा करके क्लच के ऊपर टच रहता है, उसके फिंगरों के ऊपर। तो जब हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद इसको धुलाई करके बिल्कुल रमा कर देते हैं, तब कैसा होगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये निकला इसका फ्राईव्हील। फ्राईव्हील के अंदर एक होता है फ्राईव्हील बैरिंग, ये हम बदल देते हैं। फ्राईव्हील तो मैं नहीं बदलता हूँ जल्दी, क्योंकि जो चलने वाला हो तो को चलाता हूँ। इसको फ्राईव्हील को टर्निंग कराऊंगा। टर्निंग करने के साथ एक क्लच प्लेट आ गया है, देख सकते हैं इस तरीके से कितना फ़र्क है, और इसमें और उसमें सेम चीज़ है। इसकी लाइनें घिस गई हैं, इसकी लाइनें काफ़ी ऊपर, इसी से पिकअप बनता है और इस प्रेशर प्लेट से जो है पैडल सॉफ्ट होता है। तो ये पूरा कंप्लीट डल रहा है यहाँ पे। जो बैरिंग अपनी गाड़ी का आवाज़ कर रहा था, ये क्लच बैरिंग आ गया ओरिजिनल, ये हमने डालना ही है इसके अंदर। ब्रेक पैड की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके से है, कितना फ़र्क पड़ गया। अगर इसके बाद भी हम चलाते थोड़ा और ना, तो फिर डिस्प्ले क्या है और ख़राब हो जाता है। तो कहते हैं काम तो वही करना है, अगर टाइम से कर लेंगे ना तो बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता है। तो कोशिश यही होना चाहिए कि गाड़ी जब थोड़ा पिकअप कम ले रही है, पैडल हार्ड हो रहा है, तभी क्लच को बदल देना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्यूल फिल्टर भी मैंने मंगवाया हुआ है। फ्यूल फिल्टर से जो इंजन का पिकअप नहीं बन रहा था, इंजेक्टर मैं क्लीन कर ही रहा हूँ, उससे करके फिर ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये भी पहली बार चेंज होने जा रहा है। इसके बाद ब्रेक शू मैंने इसमें KBS का डाल रहा हूँ। मारुति वाले कई बार कोई पार्ट्स नहीं बना पाते जल्दी से, मार्केट में नहीं आता, तो KBS का ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मारुति का नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ें जो मैं चेंज कर रहा हूँ। सिंडिकेट का ब्लेड डाला हूँ। मारुति का ये अपना ब्रेक ऑयल है ही अपने पास। एयर फिल्टर आ गया नया। क्लच वायर कंप्लीट बदल रहा हूँ। ये है अपना गाड़ी का कैलिपर पिन, लोकल चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। पहले क्या होता था, कैलिपर पिन आवाज़ करने के लिए सेविंग ब्लेड वगैरह वगैरह डाल दिया करते थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके ही अकॉर्डिंग किसी ने बनाया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, तो ये गाड़ियों में चल जा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ यही डालता हूँ, क्योंकि इससे पहिया जाम नहीं होता है और कोई आवाज़ भी नहीं करता है। तो इसके मामले में बिल्कुल ठीक है। इंजन ऑयल मैं इसमें इदुमित्सु का डाल रहा हूँ। देखो कई बार लोग बोलते हैं 0-16 डालो, वो भी ठीक है, डालता भी हूँ, बट कस्टमर के हिसाब से जो ज़्यादा होता है, मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं करता हूँ। इसका परफॉर्मेंस मैंने देखा हुआ है, गाड़ी बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं। कैस्ट्रोल का कूलेंट डाल रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से जो मैं क्लीन कर रहा हूँ। अगर ये बोल्ट ख़राब हो गया है तो अच्छा का मतलब एक ही चीज़ है कि बोल्ट की मैं चूड़ी बनाऊंगा या नया डालूंगा, और इसके अंदर मैंने टप रखा हुआ, हर तरीके का टप रखा हुआ, उसको टप मार करके तब मैं इसको लगाऊंगा। बस इसी चीज़ को अच्छा बोल सकते हैं, इसी के लिए दूर से आते हैं। जितना बोल्ट खोलता हूँ उतना प्रॉपर तरीके से लगाता हूँ। क्लीनिंग किस तरीके से होता हूँ आपको मैं खुद दिखाता हूँ। कैलिपर पिन है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, समझ सकते हैं। हाई स्पीड में चलती है, जितना बढ़िया फ्री रहेगा उतना ही अच्छा चलता है। तो जब जाम हो जाता है ना, तो पहिया जाम हो जाता है चलते चलते, टायर पंचर हो जाते हैं, हीट हो जाता है। होगा भी क्यों नहीं, देखिए क्या निकला, इसमें ब्लेड निकला है। ब्लेड ये सेविंग ब्लेड है जो इसमें डाला गया है इसके पीले कम करने के लिए। लेकिन पीले ये शॉर्टकट तरीका है,
लेकिन हमने अपडेट किया, थोड़ा आगे बढ़े, तो पहले हम इसको रिपेयरिंग किया करते थे। रिपेयरिंग करने का तरीका अलग था, लेकिन अब जेन्युइन जो तरीका हुआ है कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हमने इसको निकाल दिया, ये जो जुगाड़ था, इसको पूरी तरीके से धोने के बाद जितना अच्छा हो सकता है इसको क्लीन करो। इतना इतना निकल रहा है ब्लेड, देखिए ये लोहा है, ब्लेड है, और ये कचरा जो इसके अंदर से निकल रहा है, ये जितना साफ होगा ग्रीस इसका जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। लोग कहते हैं ना एवरेज नहीं, कई बार इंजन से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पहिया जाम हो गया ना उस पर भी एवरेज नहीं देती है। और इस गाड़ी में तो ठीक ठाक कंप्लेंट है कि एवरेज नहीं है, सब कुछ ठीक होने के बाद। लेकिन जो खोला और खोलने के बाद देखा, चेक किया, तो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। किसी में ब्लेड निकल रहा है, किसी में कुछ और निकल रहा है। ग्रीस किस तरीके से हो रखा है इसका, जो सबसे बढ़िया होता मैं वही दिखा रहा हूँ सही मायने में अपने तरफ से। इसमें निकलेगा, हाँ देखा जाओ, ये देखिए ये भी निकल रहा है। इधर एक तरफ धुलाई कर रहा हूँ, ये ब्लेटें निकल रही है इतनी इतनी, मतलब ब्लेटिंग डाल करके गाड़ी को ठीक है। कहीं रुक गया ना ब्रेक मारने के बाद, जाम हुआ तो जाम ही रह जाएगा। ये किस तरीके से होना चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला सिस्टम तो कर दिया मैंने पूरा आउट, पुराना वाला, और जिसमें ब्लेड डाला था इसकी तब ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसको मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ किया, इसमें वाइट तेल डाला, और यहाँ से देखा कि कुछ इस तरीके से जा रहा है इसमें प्रेशर के, देखिए बिल्कुल ईजिली आराम से चला गया, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि एकदम बिल्कुल जाम नहीं है, फर्स्ट क्लास है, जब चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहले तेल से ग्रीसिंग करने के बाद फिर इसमें जो आता है ये ग्रीस है स्पेशली जो इसमें लगाया जाता है। ये क्या होगा, जितना मर्जी हीट हो जाए ना इससे पिघलेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, कुछ नहीं, ग्रीस अपनी जगह पे बना रहेगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यही है। तो इस तरीके से लगाते हैं तो एकदम बढ़िया बैठ जाएगा फर्स्ट क्लास से। बस देख सकते हैं इसको, ये एक तो अंदर इसके रबड़े लगी हुई हैं बहुत बढ़िया तरीके से, जो ब्लेड हट गया, ब्लेड की जगह रबड़ काम कर रहा है। अब इसका जब ये चलेगी गाड़ी ना, ब्रेक मारेंगे तो मूव करेगा इस तरीके से, देखिए बिल्कुल सौकर की तरह है, देखिए बिल्कुल मतलब नया होता नया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही ये जाम है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्री है। रबड़ जो है आपस में लोहे को टच करने नहीं देगा, और रबड़ ये पूरा सौकर का कवर कर लिया, जो इसके अंदर की ग्रीस डाला हुआ हमेशा वैसे नया जैसा रहेगा। बस यही है तरीका बहुत बढ़िया जो काम करने का, वो मैं कर रहा हूँ। पहली बार खुला है, और खुलने के बाद अंदर से सफाई कैसे हो रहा है देख सकते हैं, कितना सुराख होता है इस तरीके से। देखिए ये धीरे धीरे करके नीचे सुराख बंद हो जाता है, फिर टाइमिंग के हिसाब से पेट्रोल नहीं मिल पाता, इसलिए एवरेज कम करती है गाड़ी, झटका मारती है, परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। अब देखिए बिल्कुल क्लीन, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। गिन सकते हैं कितना सुराख है इसमें। इसी तरीके से चलता टाइमिंग के हिसाब से, इस तरीके से ना, जितनी स्पीड गाड़ी चलती है उसी हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से पेट्रोल देता है। गियरबॉक्स हाउसिंग मैंने पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया है। जहाँ पे चलता है क्लच प्लेट, ऊपर तो पानी से क्लीन हो जाता है, लीकेज होता तो ऊपर से भी कर देते, बट लीकेज नहीं है तो पानी से प्रेशर से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ हम छोड़ते थे वहीं रुक जाता था, अब इसको इस तरीके से कुछ छोड़ोगे ऑटोमेटिक चलता जाएगा। पहले अगर हम दबा देते तो यहीं पर रुक जाता था, ये जाम हो गया था। ये बैरिंग था जो आवाज़ कर रहा था, ये सेम मारुति का ओरिजिनल बैरिंग, पैकिंग मैंने इधर रखा हुआ है, नया मॉडल आ गया तो ये बैरिंग मैं इसमें डाल रहा हूँ। और उससे पहले सही मैंने में इसमें पहले यहाँ सूखा चला था तो निशान आ गया थे, देखिए अपना अपना सिस्टम होता करने का। हम लोग इसको ना थोड़ा ग्रीसिंग कर देते हैं, यहाँ लुब्रिकेंट करके करते हैं। ग्रीस तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन गाड़ी दूर से आई है तो मैं डाल देता हूँ कौन सा कंपनी का डालना है। लिक्की मोली का है,
ये भी ग्रीस अलग से रखा हुआ है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। ये वैसलीन है एक तरह से पूरा, ठीक है। ये इसमें लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से। ये हो गया अपनी जगह बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्लच दबाएंगे, ऐसे प्रेस होगा और छोड़ देंगे। उसके बाद एक क्लच प्लेट अपना आ गया यहाँ से फ्राई व्हील टर्निंग हो करके। इसको यहाँ पे एक बार सेट करेंगे इस तरीके से रमा करके, ताकि आसानी से फंस जाए। ग्रुप बिल्कुल रमा हो जाता है और ये हो जाता है बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब यहाँ से क्लच की तार लगेगी, यहाँ ये सफाई हो गया बिल्कुल। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट बिल्कुल ओके हो गया, फ्राई व्हील बिल्कुल बढ़िया हो गया। क्लच की तार डालूंगा, पूरी की पूरी लाइन बिल्कुल नई हो जाएगी कंपनी जैसे। गाड़ी नई आ रही है कंपनी से, ऐसा कुछ करके इसका परफॉर्मेंस होता है। थोड़ा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को उतारो धो करो वगैरह करके, बट यह है कि काम पूरा तसल्ली का होता है, इसमें डाउट नहीं होता। बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम मांगा जाता है। अभी अपनी जगह हो गया बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलो तो ब्रेक तो कर दिया मैंने सेटिंग, क्योंकि सर का कहना था ब्रेक में मज़ा नहीं आ रहा है, हैंड ब्रेक लगाओ गाड़ी पीछे चली जाएगी। तो जाना ही था, जाहिर सी बात है, पहली बार खुला इतने लंबे टाइम के बाद। तो मैंने इसका ड्रम टर्निंग करा दिया है, ब्रेक शू नया डाल दिया है और प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर दिया है, एकदम फिट हो गया। अब इसकी फिटिंग कुछ इस तरीके से ही होगी कि आराम से यहाँ ठोक दो, पहिया बिल्कुल फ्री है। और अगर हैंड ब्रेक एक पॉइंट खींचेंगे तो एक नंबर पे आ जाएगा। ये तो मेरी आदत है, जो मेरी बन चुकी है करने का, वही कर रहा हूँ। पहिया फ्री है, पहिया फ्री है। अब यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ एक पॉइंट, ओनली एक पॉइंट टिक करके खींचूंगा, ये बस। वहाँ पे घुमाना उस्ताद जी, पहिया घुमाना जरा, पहिया बस जाम हो गया, इधर हो गया फ्री। अब दोबारा दिखाना। ब्रेक का मामला हो गया बिल्कुल फिट लंबे टाइम के लिए। कैलिपर किस तरीके से मैंने लगाया है, साफ करके नया कैलिपर एकदम बिल्कुल बढ़िया ग्रीस डाल करके। आगे का मामला बिल्कुल फिट। पीछे ब्रेक का पहिया कोई जाम नहीं है, ब्रेक मारने पे जाम हो रहा है, हैंड ब्रेक जाने पे जाम हो रहा है, उसके बाद फ्री हो रहा है। माइलेज का सबसे बड़ा इशू आता है पहियों से। अगर पहिया टाइट चल रहा है तो माइलेज कम कर देगी गाड़ी। हाई स्पीड में चलने से पहिया गर्म हो जाता है, धुआं निकल जाता है। जैसे आपने देखा कैलिपर में ने ब्लेड डाला हुआ था, तो ब्रेक मारने पे मूवमेंट कर गया, अगर ऑटोमेटिक बाहर नहीं आ रहा तो उससे बड़ी दिक्कत आती है। तो ब्लेड वाला सिस्टम अब गया सही मायने में। तो ये चीज़ें देख करके भी हम अपडेट कर सकते हैं अपने आप को और आगे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। गंदा निकला। ये इसका फ्यूल फिल्टर है, बहुत आसानी से खुलता नहीं, बहुत दिक्कत करता है, इसलिए मैंने अपने सीनियर लगाया उस्ताद जी को। 28 साल का तजुर्बा है काम करने का, 28 तो ज़्यादा ही हो गया बल्कि नहीं तब जाके निकला। कई बार तो लोग लॉक के चक्कर में नहीं निकालते इसके, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ होता है पिकअप वगैरह के लिए, इसको चेक कर लेना चाहिए। 50,000 किलोमीटर के बाद एक बार तो इसको ऐसे बदल ही देना चाहिए सही मायने में, ठीक है। इसकी जगह मैं डाल रहा हूँ ओरिजिनल जो आता है कंपनी का, ये MGP का फिल्टर है, ये लग गया। सारी चीज़ें कंप्लीट, एक तरफ से इंजेक्टर क्लीन, फिर उसके बाद फ्यूल फिल्टर क्लीन, पेट्रोल टैंक पता ही चल गया, पेट्रोल निकला साफ़ है, कोई दिक्कत है नहीं। ये लगा दीजिए, मामला हो जाएगा फिट।
गाड़ी का तो 90% काम सारा कंप्लीट हो गया है। पुराना ऑयल मैंने निकाल दिया है। फिल्टर अभी लगा हुआ है। होता क्या है ना, जो मेरे पास पहली बार गाड़ी आती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ एकदम से सारी चीज़ों को कवर कर दूँ, क्योंकि इस तरीके से काम करने में मज़ा ही कुछ और आता है। सही मायने में डाउट नहीं आता। पहले क्या होता था, हमारे पास गाड़ियाँ जब होती थी तो लोगों को फ़ोन आता था, हमें डर लगता था कि पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया। लेकिन अभी हमने पूरी कोशिश किया कि 99% अगर फ़ोन आ रहा है तो कोशिश यही हो रही है कि भाई गाड़ी मेरी ठीक चल रही है। हम उस दिशा में चल रहे हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ फ्लैशिंग ऑयल, इससे इनसाइड क्लीन करने के लिए। सबसे लास्ट का इंजन ऑयल, इंजन को फ्लैश भी कर दिया है। गाड़ी चल गई है ठीक ठाक, इसलिए फ्लैशिंग करना बहुत ज़रूरी था। अब एक बार फ्लैशिंग हो गया, तसल्ली हो गई, अब गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट चलने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें इंजन ऑयल ना 3 लीटर कुछ पॉइंट डलता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लोग तो 3.5 डाल देते हैं। सही मायने में अपना अपना हिसाब है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 3.5 से 4.5 डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 3.5 तो हम लोग कर लेते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में खुद डालता हूँ 3.5, लेकिन फिर भी कस्टमर जिस हिसाब से मुझे बोलते हैं मैं उस हिसाब से कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि डब्बे में सब कुछ पलट दिया तो अनजान में अपने आप नहीं किया है। ये सब कुछ सोच समझ के करते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा बचाने का मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहें तो बचा भी सकते हैं। गाड़ी मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल की मेरे पास वीडियो कोई था नहीं, और सर का भी कहना था कि आप वीडियो इस पे बना सकते हो, ज़्यादा बेस्ट जो काम हो सकता है वो कर सकते हो। जो काम किया बिल्कुल बारीकी में दिखा दिया है, डिटेल में करके दिखा दिया है। टोटल सामान जितना डाला सब सर से पूछ करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाला है, और अब गाड़ी मेरी तरफ से तैयार हो गई है, बढ़िया हो गई है, फर्स्ट क्लास हो गई। और इसके अकॉर्डिंग कस्टमर लेके जा रहे हैं, अपना चलाएँगे, जो भी कुछ होगा मुझे फीडबैक दे देंगे।